संभाजी संभाजी शूरवीर संभाजी 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 बलशाली संभाजी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, छावा के बारे में बात करेंगे और डिटेल से बात करेंगे। देखो, छावा जो है ना, बॉलीवुड का नक्शा बदल सकती है। छावा इस साल की पहली ब्लॉकबस्टर बन सकती है। छावा इस साल की सबसे बड़ी सरप्राइज हिट बन सकती है। छावा एक ऐसी फिल्म बन सकती है, अगर ये चल पड़ी तो उसके बाद हमारी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर है ना, जो अनसंग हीरो हैं, जो असली देश के हीरोज हैं, जिन्होंने देश के लिए जान न्यौछावर करी थी, अपनी जमीन के लिए हंसते हंसते भाई साहब सूली पर चढ़ गए थे, या भाई साहब लड़ गए थे, लाखों से लड़ गए थे। तो ऐसी कहानियां और सामने आ सकती है। बस एक है कि फिल्म बढ़िया बनकर निकल कर आई हो। अब कल छावा का पृथ्वी प्रोमो आया था, उसके अंदर ये जो रैप सॉन्ग बजता है बैकग्राउंड के अंदर, संभाजी संभाजी शूरवीर संभाजी 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 बलशाली संभाजी, वो सुनो ना, तुम्हें गूज़बम्प आ जाएंगे। अब उस छोटे से प्रोमो के अंदर इतना कुछ है, सोचो पूरी फिल्म में क्या होगा। अब इस फिल्म का एक रन टाइम निकल कर आया है, 2 घंटे और 41 मिनट, 161। ये ऑफिशियल नहीं है, पर ऑलवेज बॉलीवुड की तरफ से आया है कि 2 घंटे 41 मिनट की छावा होने वाली है। और साथ साथ उन्होंने ये बताया है बहुत ब्रूटल है, बहुत ज्यादा ब्रूटल है। एक जितनी भी वॉरियर पीरियड ड्रामा फिल्में बनी है ना, इतनी ब्रूटल नहीं होती है। तलवारबाजी होती है, मारकाट होती है, पर जिस तरीके से संभाजी महाराज की कहानी है ना, वो बहुत ही अलग लेवल की कहानी थी। उनकी ऐसी कहानी इतनी इंस्पायरिंग, इतनी त्याग, इतनी देशभक्ति और इतनी भावना और इतना भाव था ना, कि उनकी जिस हिसाब से, मैं फिर नहीं बोलूंगा, बार बार बोल चुका हूं, वो चीज क्लाइमैक्स में दिखा दी तो मैं लिटरली बोल रहा हूं, अब 15 मिनट तक हिल नहीं पाओगे, रोते रोते घर आओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। अब आज तक ना बॉलीवुड में ज्यादातर जितनी भी जो वॉरियर बेस्ड फिल्में बनी है, ये वाली जो पीरियड ड्रामा फिल्में बनी है ना, तो 2 बड़े डायरेक्टर है, एक आशुतोष गवारीकर और दूसरा है कौन, संजय लीला भंसाली, और उन्हें बनाई होंगी। बट ये 2 डायरेक्टर ज्यादातर लाइमलाइट में रहते हैं, और सबसे ज्यादा नाम रहता है बॉलीवुड में संजय लीला भंसाली। कुछ भी पीरियड ड्रामा का नाम आता है तो संजय लीला भंसाली, संजय लीला भंसाली। तो लक्ष्मण उटेकर के लिए एक बहुत बड़े चैलेंज है कि वो किस तरीके से संभाजी महाराज की कहानी को पेश करते हैं हम सब लोगों के सामने। देखो, ये कहानी इतनी तगड़ी है कि अगर सही तरीके से पेश कर दिया तो नंबर्स तो बहुत तगड़े आने वाले हैं। इस साल की पहली सरप्राइजिंग हिट बन सकती है, ब्लॉकबस्टर बन सकती है, वो सब कुछ इसके अंदर है। अब विक्की कौशल प्रमोशन तगड़ा कर रहे हैं, कल जयपुर गए हुए थे, आज भी कहीं जाने वाले हैं। बजट ज्यादा नहीं है, मेकर्स भी कॉन्फिडेंट है कि अच्छा प्रोडक्ट है और पब्लिक को पसंद आएगा। पर एक चीज है, देखो, जो ऐसी कहानियां होती हैं, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, इन कहानियों को अगर सही तरीके से दिखा दिया, कुछ छेड़छाड़ नहीं करी, तो पब्लिक बेशुमार प्यार देगी। अगर संभाजी महाराज की कहानी को कुछ ऊंच नीच कर दी तो भाई पब्लिक छोड़ेगी नहीं। जिस तरीके से वो गाना दिखाया था, और मेकर्स ने बोला है हम वो गाना हटाने के लिए तैयार है, और कुछ और भी डायलॉग्स हैं जो ऐड किए जा रहे हैं, जैसे हिंदवी साम्राज्य। तो ये सब चीजें अगर वो करते हैं तो पब्लिक की जो भावनाएं हैं वो सही तरीके से अपना पेश की जाएंगी। मतलब उन भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, और भावनाओं के साथ अगर खिलवाड़ नहीं किया जाता है तो फिल्म फाड़ेगी, मैं इतना कह सकता हूं। पर एक बात है, अगर कुछ गलती हो गई, छोटी सी भी गलती होगी ना, तो पब्लिक माफ नहीं करेगी। देखो, तानाजी में शरद केलकर ने शिवाजी महाराज का जो कैरेक्टर प्ले किया था, उनका आउटलुक, उनका गेटअप, उनकी चाल ढाल, जिस तरीके से शरद केलकर अपने अंदर लेकर आए थे ना, वो सबके फेवरेट बन गए थे। इतना तक हुआ था कि वो उन्होंने अजय देवगन को ओवरशेडो कर दिया था, जबकि वो एक कैमियो था और फुल फ्लेज रोल था। और दूसरी तरफ अक्षय कुमार की भी एक अनाउंसमेंट हुई थी, शिवाजी महाराज के ऊपर ही हुई थी, वो दिवाली पर रिलीज हुई थी, आई थिंक 2024 में। कहां है वो, कोई अता पता नहीं है, क्योंकि जब उसकी अनाउंसमेंट हुई थी ना, उस अनाउंसमेंट के ऊपर ही पब्लिक ने उसको लताड़ दिया था और बहुत बुरी तरीके से उसको फटकारा था। उसके बाद मेकर्स को लगा नहीं भाई, हम मजाक नहीं कर सकते हैं, अब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे वो बन रही है, वो आएगी, नहीं आएगी, वो डब्बा बंद हो चुकी है, वो शर्ल्ड हो चुकी है, क्योंकि उसकी अनाउंसमेंट ऐसी थी कि पब्लिक ने उसकी ऐसी तैसी कर दी थी। तो अब वो क्या ही बनाएंगे। तो मैं सच बता रहा हूं, ऐसे जब एक ऐतिहासिक कैरेक्टर आप उठाते हैं जो पब्लिक के दिलों में बसे हुए हैं,
शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जो भाई साहब पूरे देश के लिए हीरो है ना, उन्होंने क्या करा है बताने की जरूरत नहीं है। अगर उस कैरेक्टर को सही तरीके से पेश कर दिया तो पब्लिक बहुत प्यार देगी, और अगर थोड़ी बहुत गलती कर दी तो पब्लिक माफ भी नहीं करेगी। अगर ये चीजें लक्ष्मण उटेकर ने संभाल ली, क्योंकि वो बहुत यंग है इस तरह की कहानी को पेश करने के लिए, और अगर उन्होंने कर दिया तो वो एक इतिहास भी लिख देंगे कि ये कहानी को मेरे से अच्छा कोई प्रेजेंट भी नहीं कर सकता था। उम्मीदें पूरी है, बढ़िया बनकर आई होगी, और अगर ऐसी होती है और जिसका क्लाइमैक्स होगा, बस फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म बन सकती है, सब चीजें उसके अंदर है, बस थोड़ा बहुत संभालने में कर, फिर तो भाई बल्ले ही बल्ले है। आपकी क्या राय जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।